हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सै, शय और जय के व्रत की प्रैक्टिस की थी और कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। सै, शय और जय के व्रत का जो पार्ट 2 है, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स अभी बाकी रह गए हैं जिनको हम आज की वीडियो में सीखेंगे। हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि जो सै का व्रत है वो किसी भी शब्द में कैसे, शब्द के स्टार्ट में और शब्द के जो लास्ट में किस प्रकार से अटैच किया जाता है और किस प्रकार से उस पर मात्रा लगाई जाती है। यानी कि हमने ये भी पढ़ा था उस वीडियो में कि सै के ऊपर जब मात्रा आती है, सै व्रत पे हम मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, सै व्रत है उसको जब हम किसी शब्द के पहले लगाते हैं और फिर उस शब्द से पहले अगर कोई मात्रा आती है तो ऐसे में हम मात्रा नहीं लगाएंगे और पूरे सै का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार से यदि शब्द के अंत में कोई मात्रा आती है तब भी हमें पूरे सै को लिखना होगा, सै व्रत को हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स है जिनकी प्रैक्टिस करते हुए मैं आपको साथ में और क्लियर करते जाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास शब्द है पैसा। तो पैसा के लिए हम क्या करेंगे, अब अगर देखिए पस लिखने के लिए हमने क्या किया था, इस प्रकार से सै व्रत का यूज किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सै के ऊपर आ की मात्रा लगानी है। तो सै के ऊपर मात्रा जब हमें लगानी है तो हम क्या करेंगे, सै व्रत का प्रयोग नहीं करके और पूरे सै का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सै व्रत लास्ट में है तो उसकी मात्रा हम नहीं लगा पाएंगे। तो हमें क्या करना है, पै की रेखा खींचेंगे और यहीं से सै बनाएंगे। पै पर आई की मात्रा देंगे, जो फर्स्ट प्लेस पर आती है आई की मात्रा, और सै पर आ की मात्रा रख देंगे। तो इस प्रकार से हम शब्द बनाएंगे पैसा। यानी कि जब सै व्रत है वो जब किसी शब्द के अंत में आता है और उस व्रत पर मात्रा जब होती है तो ऐसे में हमें सै व्रत का प्रयोग नहीं करके और पूरे सै का प्रयोग करना है। आगे देखिए आस। तो इसमें हमें क्या करना है, जब किसी शब्द के स्टार्ट में सै हो और उस शब्द से पहले कोई मात्रा हो तो हम क्या करेंगे, सै जब अकेला व्यंजन होता है ऐसे में हम सै व्रत का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सै के लिए देखिए ये सै का व्रत है। अब आज शब्द है, अब अगर हमने ये व्रत बनाया तो इस अकेले व्रत के ऊपर हमारे पास कोई स्थान नहीं है कि सै से पहले हम आ की मात्रा लगा सकें। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब किसी शब्द में केवल अकेला व्यंजन हो और वो व्यंजन सै हो और उससे पहले जब कोई मात्रा होती है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सै के व्रत का यूज नहीं करेंगे बल्कि पूरे सै का प्रयोग करेंगे। देखिए किस प्रकार से, आस लिखना है हमें तो हम क्या करेंगे, सै बनाएंगे और सै से पहले फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा रख देंगे। देखिए दोस्तों कितना ईजी था। आगे देखिए ओसारा। तो ओसारा में हम क्या करेंगे, सपोज दैट हमें सारा लिखना था तो सारा लिखने के लिए हम क्या करते थे, सै का व्रत बनाएंगे, यहीं से रे की रेखा खींचेंगे। सै पे हमें जो मात्रा देनी है वो हम क्या करेंगे, रे से पहले फर्स्ट प्लेस पर रख देंगे। तो रे से पहले जो फर्स्ट प्लेस पे मात्रा रखी जाएगी वो मात्रा किस पर जाएगी, सै व्रत पर। तो सै पे आ की मात्रा सा और रे पर आ की मात्रा रा, सारा। इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन अगर हमें ओसारा लिखना है, यानी इसी सारा से पहले ओ है, तो हम क्या करेंगे, सै व्रत से पहले जो मात्रा रखेंगे वो तो सै पे पड़ी जाएगी। अब दिक्कत ये है कि ओ की मात्रा हम कहाँ रखेंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब ऐसा कोई शब्द हमारे पास आए जिसमें पहला जो व्यंजन है वो सै हो लेकिन उससे पहले कोई मात्रा हो, तो ऐसे शब्द में हम सै व्रत का प्रयोग नहीं करके और पूरे सै का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से, देखिए सै और रे, सै से पहले ओ की मात्रा रखेंगे, ओ, सै पर आ की मात्रा सा, रे पर आ की मात्रा ओसारा। इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। आगे शब्द है हमारे पास मूसा। तो मूसा में भी देखिए, अगर हमें मान लीजिए मूस लिखना होता तो हम क्या करते, मैं पर ऊ की मात्रा रख देते, मूस बन जाता। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि हमें लिखना है मूसा, तो सै पर आ की मात्रा हम कहाँ रखें, क्योंकि अगर आगे कोई व्यंजन होता, मान लीजिए आगे यहाँ कोई व्यंजन होता तो उससे पहले अगर हम मात्रा रख देते तो वो मात्रा सै पर आ जाती। लेकिन सै से आगे कोई और व्यंजन नहीं है, सै लास्ट व्यंजन है। तो ऐसे में हमें क्या करना है,
अगर हम सैव्रत का प्रयोग करेंगे तो आ की मात्रा नहीं रख पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी शब्द में अंतिम जो व्यंजन है वो स हो और स पर कोई मात्रा हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, स के व्रत का प्रयोग नहीं करके पूरे स को लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं। मूसा, कटे हुए मैं का प्रयोग करेंगे, स की रेखा खींचेंगे। मैं पर ऊ की मात्रा रखने के लिए क्या करेंगे, अगले व्यंजन के पहले मात्रा रखेंगे और स की मात्रा स पर रख देंगे। तो इस प्रकार शब्द बनेगा मूसा, यानी कि हमें इसमें सव्रत का प्रयोग नहीं करना। दोस्तों आगे शब्द है ताशा। ताशा को हम किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे हमने मूसा को लिखा था, यानी कि तय स तय पर आ की मात्रा स पर आ की मात्रा। क्यों? क्योंकि स पर आ की मात्रा है और स के आगे कोई व्यंजन नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, स के सर्कल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि स के सर्कल पे हम आ की मात्रा नहीं लगा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरे स का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए शो। शो के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, स और श को हम एक ही प्रकार से लिखते हैं शॉर्ट हैंड में। इनके लिए अलग अलग शब्द नहीं है हमारे पास, एक ही रेखा है जिसके माध्यम से हम स को और श को लिखते हैं। अगर हमें ज़्यादा क्लियर करना होता है तो श के लिए हम इसको काट सकते हैं बीच में, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारे पास ऐसा कोई शब्द आए जिसमें केवल मात्र एक ही व्यंजन हो और वो व्यंजन स हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, स सर्कल का यूज हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने स सर्कल का यूज किया तो अब बताइए हम इस पर मात्रा कैसे रखेंगे, क्योंकि इसका कोई स्थान फिक्स नहीं है कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पूरे स का प्रयोग करेंगे और ओ की मात्रा रख देंगे। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे शो। आगे है असामी। तो दोस्तों कुछ शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें पहला व्यंजन क्या होता है, स होता है, लेकिन स से पहले ए या आ का जो स्वर है वो भी लिखा हुआ होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सपोज दैट हमें सामी लिखना होता तो हम क्या करते, सामी को हम किस प्रकार से लिखते दोस्तों, इस प्रकार लिखते। स सर्कल पे हमें जो मात्रा देनी थी उसको हम क्या करते, मैं से पहले लिखते। तो हम इसको पढ़ते सा मी, इसी प्रकार लिखते ना हम। अब हमें क्या करना है, असामी लिखना है। तो जिन शब्दों में स से पहले जब ए या आ लिखा हुआ आता है, ए या आ, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ये जो सर्कल है इसी सर्कल से पहले एक डैश अटैच कर देते हैं। तो ये जो डैश है, ये वाला, ये जो डैश है उसको हम ए या आ पढ़ते हैं। और इसी डैश को जब किसी शब्द के अंत में सी आए, यानी स पर कोई और मात्रा आएगी तो हम पूरा स लिखेंगे, लेकिन स पर अगर ई की मात्रा आएगी तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें मूसी लिखना था तो हम क्या करेंगे, मूस। अब हमें सी लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसी स सर्कल के आगे एक डैश आगे बढ़ा देंगे, तो इसे हम ई की मात्रा पढ़ते हैं। यानी कि जब शब्द में अंत में, शब्द के अंत में जब स आएगा और स में जब मात्रा आएगी, कोई भी सा, सो, सू, कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, पूरे स का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ई की मात्रा आएगी तो हम क्या करेंगे, सर्कल को आगे बढ़ाते हुए एक डैश निकाल देंगे। इसी डैश को शब्द के जब हम अंत में लिखेंगे तो ए या आ पढ़ेंगे। शब्द के जब स्टार्ट में जब हम ऐड करेंगे तो हम इसको ए या आ पढ़ेंगे, और जब अंत में ऐड करेंगे तो इसको ई की मात्रा पढ़ेंगे। तो अब देखिए असामी शब्द है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डैश, इसी डैश के साथ स सर्कल को अटैच करेंगे और यहीं से मैं बनाएंगे ए स। अब स पर हमें आ की मात्रा रखनी है, तो हम क्या करेंगे, स पर आ की मात्रा इसी प्रकार तो लिखते हैं हम, मैं से पहले फर्स्ट प्लेस पे हम आ की मात्रा रखेंगे। तो ए सा, मैं पर ई की मात्रा असामी। आगे देखिए असली। तो असली के लिए हम क्या करेंगे, डैश निकालेंगे, यहीं से स का व्रत बनाएंगे, ल की रेखा बनाएंगे और ल पर ई की मात्रा दे देंगे। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे असली। आगे शब्द है अस्तबल। तो अस्तबल के लिए हम क्या करेंगे, डैश स सर्कल बनाएंगे, ब और यहीं से ल बना देंगे, अस्तबल। आगे शब्द है असेंबली। इसके लिए हम क्या करेंगे, डैश स कटे हुए मैं का प्रयोग करेंगे, ब और ल पर ई की मात्रा, असेंबली।
तो मैं के लिए इसको काट देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि से पर जो मात्रा है उस मात्रा के लिए तो हम क्या करेंगे, से पर अगर मात्रा है तो उस मात्रा को हम आगे वाले व्यंजन के पहले लगा देंगे। लेकिन इस से पहले अगर ए या आ होगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, से सर्कल से पहले एक डैश अटैच कर देंगे जिसको हम ए या आ पढ़ेंगे। आगे देखिए मारूसी। तो मारूसी में यहाँ आप देख रहे होंगे कि से पर ई की मात्रा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि से पर जब से किसी शब्द के अंत में होता है तो हम सर्कल का यूज करते हैं, पूरे से का यूज नहीं करके। लेकिन जब से में मात्रा होती है कोई भी ओ, ऊ या जो भी मात्रा होगी आ, तो हम क्या करेंगे, पूरे से का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने मूसा में किया था, तासा में किया था। तो इस प्रकार हम पूरे से का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ई की मात्रा होगी तो हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि जो व्रत है उसके आगे एक डैश आगे बढ़ा देंगे। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए मा रे से, और जब हम इसको आगे बढ़ा के एक छोटा सा डैश दे देंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ई की मात्रा। तो मैं पर आ की मात्रा लगाएंगे, मा रे पर रू की मात्रा लगाएंगे, मा रू से, और से पर ई की मात्रा के लिए डैश दे दिया मारूसी। यानी यहाँ जो मात्रा लगाएंगे वो तो हम हमेशा इस व्यंजन पे पढ़ेंगे, और से पर जो ई की मात्रा हम लगाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, डैश दे देंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाली जो मात्रा है वो व्यंजन पर पढ़ी जाएगी, और व्रत पे जो ई की मात्रा है उसके लिए हम डैश देंगे। आगे शब्द है खुशी। खुशी के लिए दोस्तों ख, से के लिए व्रत बनाएंगे और यहीं से डैश दे देंगे। ख के लिए इसको काट देंगे और ख पर ऊ की मात्रा। तो ये मात्रा किस पर है, ख पर है। से पे जो मात्रा है उसके लिए हमने क्या किया है, डैश लगाया है। तो इस प्रकार से पर जब ई की मात्रा होगी तो हम सर्कल के साथ में एक डैश को ऐड कर देंगे, खुशी। आगे शब्द है पासी। तो पे से व्रत और यहीं से डैश निकाल देंगे और पे पर आ की मात्रा रख देंगे, पासी। आगे देखिए हंसी। हंसी में दोस्तों चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु को हम आधे न के रूप में भी लिखते हैं, तो हम इसको आधा न पढ़ लेते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, है न से और ई की मात्रा, है न से ई, हंसी, हंसी। तो इस प्रकार से हंसी को हम लिख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा कि जब कोई शब्द होता है उसके स्टार्ट में ए या आ को हम कैसे जोड़ते हैं, और जब से के लास्ट में जब ई की मात्रा होती है तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं। ये डैश का प्रयोग मैंने आपको बता दिया है कि आ, ए और आ के लिए तथा ई की मात्रा के लिए हम डैश का कैसे प्रयोग करते हैं। अब देखिए शॉर्ट हैंड के अंदर से और से दोनों के लिए एक ही रेखा का प्रयोग किया गया है, और जब हमें इनको क्लियर करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक कट लगा देते हैं बीच में। तो देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो, आपको लगे कि ट्रांसलेशन के वक्त हम ये नहीं पढ़ पाएंगे, जैसे सर है, सर का अलग अर्थ होता है, शर का अलग अर्थ होता है, बाण। इसी प्रकार शव जो होती है डेड बॉडी होती है, शव है वो होता है 1000 होता है, सैकड़ा होता है। तो अगर आप इनका डिफरेंस ट्रांसलेशन करते समय अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों को एक ही तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखिए सर, और इसको भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो पूरे वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन से से का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है या आप ज़्यादा क्लियर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, से, रे और शर के लिए इसको काट देंगे। तो इस प्रकार से भी आप शर लिख सकते हैं। आगे देखिए शव। तो शव के लिए देखिए अगर आपको ज़्यादा क्लियर करना है तो आप इस प्रकार लिखेंगे, और आप चाहे तो शव को भी इस प्रकार लिख सकते हैं और शव को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये दोनों दोस्तों सही है। अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो तो आप एक ही तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी से और शे को हम एक ही तरीके से लिखते हैं। आगे देखिए षटपद। तो अब से षटकोण जो है उसके लिए हमारे पास कोई स्पेशल कोई लाइन नहीं है, कोई रेखा नहीं है। जब शे षटकोण का प्रयोग होगा, जब इस से का प्रयोग होगा तो हम क्या करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे, से का ही प्रयोग हम करेंगे। तो जब हमें षटपद लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, से के लिए जब हम इस से का प्रयोग करते हैं तो जब हम सर्कल का भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो हम लिखेंगे से, यहीं से टै की रेखा, पै की रेखा और द, षटपद। इसी प्रकार से देखिए षड्रस से, ड, र और से, यानी कि जहाँ पे से ये वाला से आएगा, से षटकोण वाला से आएगा, तो वहाँ पर भी आप से के व्रत का यूज कर सकते हैं। और अगर मात्रा हो तो पूरे से जब लिखना होगा हमें, तो आप इस प्रकार से लिखोगे, यानी ये से, शे और से तीनों के लिए हमारे पास एक ही रेखा है। इसी का प्रयोग हम हमेशा करेंगे। जहाँ सर्कल या वृत्त का यूज हो सकता है, वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे या इसका यूज करेंगे, लेकिन तीनों के लिए एक ही रेखा का यूज करेंगे, एक ही वृत्त का यूज करेंगे। शॉर्ट हैंड के अंदर ये तीनों एक ही है। और जब आप ट्रांसलेशन करोगे उस वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि षटपद में कौन से से का यूज होता है, मारुसी में कौन से से का यूज होता है और खुशी में कौन से से का यूज होता है। वो आपकी ग्रामर पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल्स आज कंप्लीट होते हैं। से, श और जय का व्रत हमने पढ़ लिया है और इनके जो एग्जाम्पल्स है बुक में दिए हुए हैं, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बुक में है। तो मैं आपको बोलूँगी कि सिर्फ वीडियो देखिए या फ्री ना हो, आप पहले बुक में जो है वो डिटेल पढ़िए, ये एग्जाम्पल्स आप सोल्व कीजिए, अपने लेवल पे आप खुद करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी अगर आपको इस व्रत के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कन्फ्यूजन है अगर आपको, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठे शॉर्ट हैंड सीख सकें और अपना करियर बना सकें। थैंक यू दोस्तों।